अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम। मैं आपको सलाम नहीं कर रहा, मैं उनको सलाम कर सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, आपको शायद हमारे चेहरे से और बोल चाल में से थोड़ी सी ना थकन लग रही होगी, क्योंकि हम सुबह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। सुबह यहाँ पे तकरीबन आपको 9 बजे उठ के नीचे पहुँच जाना होता है, ताकि आपको नाश्ता टाइम पे मिल जाए। 8:15 बजे 8:15 बजे उठना उठे हैं। पड़ता है, तो फिर हम 9 बजे पहुँचते हैं। फिर हाँ। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं वो अब जाके ख़त्म होंगी शाम के टाइम पे। बिल्कुल। बल्कि अभी हमारी एक कल्चर नाइट भी है, हाँ, जो हमें अभी इसके एग्जैक्टली। बाद ही फ़ौरन भागना पड़ेगा। वो कितने बजे है? वो नौ टाइम बजे तो खैर पता नहीं है, नौ, देखते हैं। 5 हो गए हैं, 7-8 बजे है तो यार। तो आज है हमारा हाँ, इरास्मस का डे 2। थर्ड डे, फर्स्ट डे ट्रैवल डे, सेकंड डे जो इरास्मस हाँ प्रोग्राम का फर्स्ट डे था, और आज सेकंड डे है जो कि एक्चुअली थर्ड डे है फॉर अस। हाँ, वो हमारे लिए थर्ड डे, लेकिन हम्म। वैसे ऑफिशियली जो इरास्मस में है वो इस डे 2 कहलाता है। हम्म। अच्छा, तो आज कुछ हमारे साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं, अलग अलग टाइप्स की। सबसे पहले तो उन्होंने हमें बुलाया है, और फिर कौन सी एक्टिविटी थी सबसे पहली वाली? एक्टिविटी से याद नहीं आ रहा। ये रहने देंगे। बस सोच ना। यार कुछ याद नहीं हमें आ रहा। यार मुझे सच में याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो, आप लोगों को नाश्ते के बारे में बता। आप क्या क्या नाश्ता बताएं, नाश्ते में क्या किया था, जब तक मैं सोचता हूँ। नाश्ते में क्या क्या? यार नाश्ते में तो वही कॉर्नेटो था। नाश्ते में बताओ cornetto, ना सही से। मैं दो सोच रहा तीन हूँ। किस्म की वो सॉसेस से बनी हुई वो थी, और एक बॉइल्ड एग था लेकिन उसके बाहर कोटिंग थी पता नहीं कैसी। और कॉफी थी काफी सारी किस्म की, और जूसेस वगैरह, और मिल्क भी काफी किस्म। हाँ, मुझे याद आ गई। पहली एक्टिविटी हमारी ये थी कि हम लोगों ने ना सबको पेपर दिए थे, और पेपर पे ना हर बंदे ने अपना अपना नाम लिख दिया था। हाँ। हर बंदे ने अपना अपना नाम लिख दिया था, जैसे मैंने अपने पेपर में क्वेश्चन लिख दिया, इन्होंने वहाँ पे लिख दिया। फिर हमें करना ये था कि वो थोड़ी देर के लिए साउंड प्ले करती थी। उसके दरमियान हमको जाके एक दूसरे से पेपर एक्सचेंज करने थे। तो जैसे मैंने इसको दिया, मैंने इसका पेपर अपने पास लिया, मैंने किसी और को दिया, उसका पेपर अपने पास लिया। मतलब वो 2-3 दफ़ा आपने एक्सचेंज करके आपकी अपनी सीट पे आ जाना था। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपके पास मेरे जैसे मेरे हाथ में किसी का पेपर आया, उसमें किसी और का नाम लिखा हुआ था, जैसे एमिलिया हो गया या इस तरह हो गया। तो उसमें फिर मुझे ये करना था कि उसकी फेस फेस बनाना था पहले, फेस आउटलाइन। मुझे तो ड्राइंग मेरी बहुत बुरी थी, मैंने जिसका भी बनाया मैंने बहुत बुरा बनाया। हम्म। अच्छा, जब हमने फिर फेस बना लिया, फिर सेकंड हमें दोबारा साउंड प्ले करके उसको दोबारा एक्सचेंज करने थे पेपर्स। फिर मेरे पास किसी और बंदे का आता, जिसका सिर्फ फेस बना हुआ था। फिर हमें दूसरे स्टेप में उसकी आईज बनानी थी। हाँ, इसी तरह इसी कंटिन्यूसली तरह आईज, कंटिन्यूसली फिर आईज, फिर उसके नोज बाद पेपर एक्सचेंज करके नोज, नोज के बाद माउथ, ये और बॉडी, फिर ये और बॉडी। बॉडी नेक तो वगैरह, मैं उसकी दैट्स इट पिक्चर्स मैन। लगाऊंगा। हाँ, पिक्चर डोंट बहुत ही शो, अजीब से बने थे, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था ये मैं हूँ। डोंट फॉरगेट टू शेयर द पिक्चर्स। नेक्स्ट क्या हुआ था? डन डन डन। फिर उसके बाद हमारी और भी एक्टिविटीज हुई थी। पहले खाना हुआ था मेरे कफ्े, ख्याल में। टी ब्रेक टी हुई ब्रेक थी। हुआ था, टी ब्रेक टी में। ब्रेक के बाद कोई एक और एक्टिविटी हुई थी, उसके बाद हाँ, मुझे याद आ गई एक और लंच एक्टिविटी। ब्रेक हुई थी। उससे पहले क्या हुआ था? लिसन टू एक एक्टिविटी मुझे याद आई है, वो पहले हुई थी बाद में थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी हुई थी कि हम लोगों को सबको, हाँ, एक वो दी थी चिट। इस चिट में लिखा हुआ था कि आप ये चीज ये हैं, और आप इसको फील करेंगे, आप ये बंदे हैं। हाँ, कुछ की चिट पर था ये फील लाइक यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, कुछ पर्सनली मेरे पर था कि फील लाइक यू आर ऑन अ व्हील व्हील चेयर। चेयर। तो मैंने इसीलिए फिर बोला ही नहीं है कि बशर बार बार अच्छा चलो एक्टिविटी बता लो, मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या हुआ। चले, तो इस एक्टिविटी में मेरे पास जो आया था वो ये आया था कि तुम जो है किसी अमीर, अमीर तो है नहीं, तुम किसी पॉलिटिशियन के बेटे हो। हाँ। अच्छा, जैसे ये बात आई तो मैंने डायरेक्ट पाकिस्तान वाला मैंने इमेजिन करा सारा सीन। उसमें करना यही था कि हमको इमेजिन करना था और बताना था कि हम क्या क्या चीज़ें। तो मैंने सारा सीन वो इमेजिन करा। मैंने सर नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ले लो मैंने दरदारी कर, जैसे समझो बेटा। उसके बेटे जैसे बिलावल है, मैंने उसको इमेजिन करा। मैंने बोला हमारे पास सब चीज़ है, हम जो हाँ। चाहेंगे वो हमको मिल जाएगा, मिल जाएंगे। तो अच्छा, इस एक्सरसाइज पे ना हमको उन लोगों ने फिर सब सोचने के बाद उनको हम लोगों ने हमको उन लोगों ने एक नीचे ग्राउंड में ले गए थे। फिर उसके बाद हमें एक सवाल बताया था कि अगर आप ये बताएं कि आप मोबाइल अपने पैसों से खरीद सकते हैं, तो आप एक स्टेप आगे हो जाए।
मैं आगे हो गया था, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ये बात फिर मैंने उनको बताई, मैंने यहाँ पे इनको बताया कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है और वहाँ पे इस तरह ये लोग अमीर अपने आप को समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जो इस तरह है कि आप सिक्योरिटी के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते और इस तरह के अपना प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते। फ़ायदों के साथ नुकसान भी है कुछ। तो यही हमारे इस गेम या एक्टिविटी की वो थी, क्या कहते हैं? लुबिल बाब। हाँ। तो हमें बस किसी और की ज़िंदगी को है ना फ़ील करना था कि कौन क्या करता है। इसी तरह कोई एक बंदा का ब्लाइंड भी आया था, एक व्हीलचेयर का इनका आया था। तो एक ये हो गई थी, फिर इसके अलावा एक और भी एक्टिविटी थी मेरे ख्याल में। डिफरेंट हिडन पेजेस थे पूरी बिल्डिंग के अंदर, उनको फाइंड आउट करके उस पर लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर करना था। चलता है। नहीं नहीं, आज भी प्रीटी सिमिलर था। हिडन पेजेस नहीं थे, वैसे पेजेस थे, उन पर आपको आंसर करना था। वो जो ग्रुप एक्टिविटी थी, ड्राइंग बेशक आप करके ले आओ या नहीं, वो बेसिकली हिडन नहीं थी। एक ही पेपर हाँ सामने लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था स्टीरियोटाइप, जो हमारा टॉपिक है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप्स। तो इसके बारे में आपके उसकी इम्पैक्ट लिखने थे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिखनी थी, इसके अलावा इसकी प्रॉब्लम्स लिखनी थी और और इसको आप सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन लिखना था कि आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो तो आप कुछ लोगों बताएं को आप इसके प्रॉब्लम्स के बारे में, बताओ आप होता लोगों है। को पता ही है कि यार ये चीज सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाई जाती है। हमारी तो बताएं रूट्स स्टीरियोटाइप होता क्या? स्टीरियोटाइप्स इज डिफाइंड है। उर्दू में बताओ। बेसिकली यार कुछ लोगों को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि वो बाकी आम जनरेशन से थोड़े सारे ऊपर है। हम्म इट मे बी ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड और मे बी ऑफ योर मनी, तो इसकी उन्होंने बहुत सारी रेसिज्म। हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई थी जिसके हाँ कि वर्ड्स इट्स नॉट जिसके अ गुड बन थिंग। सकते हैं। तो इसके क्या रेसेस बन सकता है, रेसिस्ट टाइप के लोग स्टीरियोटाइप होते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट जो लोग होते हैं वो हाँ, होते एक हैं। ये भी एक्टिविटी थी कि उसके रिलेटेड सारे हम्म वर्ड्स हमें लिखने थे। और कौन से और वर्ड्स थे? उसके बारे में यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्टन करते हैं। तो वो उस तरह की एक्टिविटी थी कि बस हमने फिर इसके उसके इसके अंदर सारी ड्राइंग, प्रॉब्लम्स लिखी, हाँ उसको सॉल्व प्रॉब्लम, कैसे कर सकते हैं ये लिखा। तो फिर उसके बारे में हमें प्रेजेंटेशन भी देनी थी और हम्म वो ऑब्वियसली इंग्लिश में थी। तो जब भी इंग्लिश की बारी आती है तो माशाल्लाह। लेकिन इसमें कोई उसकी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं। ये भी पॉइंट है कि अगर हाँ। पाकिस्तान में प्रेजेंटेशन के दौरान किसी स्टूडेंट का एक लफ्ज भी गलत निकल जाता है हम्म हाँ, तो, तो बड़ा और मसला यहाँ करते हैं, पर मसलन कोई लफ्ज सही नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं उन्हें जो आती ही डिफरेंट नहीं है लैंग्वेज इंग्लिश। स्पीक बोलते हैं। वो जो तो वो लड़का लोग भी है, हमारी तरह ही बात कर रहे होते वो हैं। जो एक लड़का है वो तो मार कर वो हाँ, अपनी आदि जोड़ता है और आदि डिस्क्रिमिनेशन है। एक इटालियन लड़की है जिसका अगर आप वो सुनेंगे ना तो क्या कहते हैं, लहजा सुनेंगे आप, तो आपको हंसी आ जाएगी। इंग्लिश में इटालियन लैंग्वेज लहजा। ऐसे ऐसे बोलेगी कि यू शुड डिस्क्रिमिनेट इफ यू वांट टू हैव सम मनी विद यू आर नॉट अ गुड पीपल। कोमे अच्छा। तो उससे हम थोड़ी बहुत इटालियन भी सीख रहे हैं। क्या सीखा हमने? कोमे आई कोमे आई दोनीतो, कोमे ई दोनीतो, ई कोमे दोनीतो। आई दुर्नीदो। ये वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, उसकी भी लगा दी। चलो वो भी चेप देना उसका साथ मतलब क्या था कि कि आपकी स्लीप कैसी थी, हाउ वाज योर स्लीप? हाँ नाइस। हम्म, तो नाइस को उसकी बुरी थी, उसने हमें बोला माँ ले, और हमारी अच्छी थी, हमने बोला परफेक्टो। हाँ अच्छा। तो और एक और, अब बस हमारे आज का दिन का सारा यही था। हाँ, आज हम वहां पे भी तो घूमने गए। ओ आज हमारा कुछ थोड़ा टाइम का फ्री टाइम था, एक घंटा शायद। आज हम परी और चांद के साथ कहीं घूमने भी गए हुए कहाँ गए थे? वो कैसल पे। कैसल गए थे हम घूमने। अच्छा, वो फिर वहां, अच्छा मैंने ये बात सुनी थी कि बुस्तानी में ना जो वेडनेसडे के नाम की जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है वो यहाँ पे शूट हुई है, और आज हमने जाके देख भी लिया। हमें पता नहीं था कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन जब ग्रुप जा रहा था तो हम लोग साथ चले गए, और वहाँ एक कैसल था, एक बड़ा सा कैसल था। वहाँ पे टिकट भी हमने दिया था थोड़ा, 4 यूरो तक का पर 5-6 बंदा। यूरो 4 टोटल, यूरो पता तक, नहीं हाँ 8 यूरो टोटल। बने थे। मोर वो पता है उस सीरीज के सारे वो जो एक्टर्स हैं और हाँ एक्ट्रेसेस हैं, तो उनकी वो फ्रेम बने हुए थे, और उनका जो फेस था वो सर हाँ, फेस हटा हुआ था, इसमें हमें हटा, अपना फेस जिसमें हम ले अपना आगे फेस पुट पिक्चर करके खींच तो सकते पिक्चर हैं। खींच सकते थे। ये इसकी हम एक अलग बनाएंगे। वो बनाई हुई है ना, तो वही नहीं नहीं, एक वो इस नई व्लॉग में नहीं, वीडियो। वो आपको हाँ, एक अगले व्लॉग में दिखाएंगे, पूरा वेडनेसडे वाले सीन जो हम जा गए वहाँ पे हुआ है। सही है, फिर एंड करें? एंड ऑफ एंड करें। यार बस यही था सब कुछ। हाँ, यही था, और क्या था?
बस अभी हम कल्चरल नाइट है कल्चरल तो नाइट है हमारी। उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी कल्चरल परसों नाइट में थोड़ा इस तरह होता है कि आपको अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना होता है और आपको थोड़ा अपने फूड दिखाने होते हैं कि फूड कैसे होते हैं आपको आपको इसके अलावा अपना खाली थोड़ी प्रेजेंटेशन बना के उसमें आपका कल्चर दिखाना होता है, जैसे आप कपड़े किस तरह के पहनते हो और इस तरह का वहाँ पे किस किस तरह की सिटीज हैं, क्या क्या होता है, हाँ ये कैसे थोड़ा इलाके हैं दिखाना होता है क्योंकि आपको। ये लोग मैं तो बता ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ फिर इसके कश्मीर बाद कश्मीरी करी जा रहा हूँ तो ये लोग बड़े इंस्पायर हैं देखने के लिए कि ये कश्मीर के बारे में क्या बताता है बड़ा हमारा भी इसके बाद एक क्यूरियस है ये नेक्स्ट इटली तो के साथ हम लोग अपना 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा बोनस दिए जाएंगे हाँ जिसमें हम अपना पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। सो वी विल वियर अवर नेशनल ड्रेस हाँ अभी हम लोग अब शलवार शलवार कमीज कमीज ही पहनेंगे। और आ, वहां पर जैसे घर हैं वुडन हाउसेज हैं उनकी पिक्चर्स शो करेंगे कुछ सम वर्ड्स हम बताएंगे जैसा कि अभी अस्सलाम वो हम वालेकुम। वो माइक को क्या बता रहे थे कि हाँ अच्छा ओके को हम अच्छा बोलते हैं ग्रास से थैंक यू को शुक्रिया बोलते हैं इस तरह के कुछ हम हम्म, उसको वर्ड्स बता रहे थे तो यही वर्ड्स हम उधर भी बताएंगे क्योंकि people used to learn how different cultures डिफरेंट are work. कल्चर्स। So वेट करें नेक्स्ट तब तक परसों है वो कल्चरल नाइट हमारी आज है एक कल्चरल नाइट बट इट्स फ्रॉम स्पेन एंड पोलैंड आई थिंक सो। एग्जैक्टली तो अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम लोग अपने ब्लॉग्स में थोड़ी बहुत इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि हमने जब इनको बताया है कि हम लोगों का यूट्यूब चैनल है तो इन लोगों ने आगे हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करा है और ये भी कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे थे कि आपकी जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में होती है या उर्दू में होती है। मैंने कहा अभी तो पूछते थे उन्होंने मुझसे ये लीडिया नहीं है स्पेन की जो, हाँ उसने मुझसे पूछा था कि आपकी इंग्लिश में है या उर्दू में। मैंने बोला कि हम हमारी तो बताया इंग्लिश में नहीं है मेरा उर्दू बता में। तुम्हारा इंग्लिश में है तो हाउ स्टार्टिंग इंग्लिश में होती है मेरे ख्याल में। बाद में भूल जाता हूँ मैं तो इसलिए हम थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहे हैं ताकि अगर ये लोग हमारी रासमस की यही वाली वीडियोस कम से कम देखें तो थोड़ी समझ सकें। so stay tuned with us have a good day फॉर bye डे 3। bye बाय।